अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे तरीके से अपने हेयर स्टाइलिंग कोर्स को सीख रहे होंगे, उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में हम ब्राइडल हेयर डू फ्रंट वेरिएशन जो है बनाना मैं आपको सिखाऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको जो है वो हाई बन जो है वो बनाना सिखाऊंगी, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से जो है वो हैवी दुपट्टा की सेटिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, आपने जितनी आपको हाइट रिक्वायर होगी ब्राइड के लिए उसके दुपट्टा की सेटिंग के लिए आपने वहाँ तक जो है वो एक रबर बैंड की हेल्प से आपने सारे बालों को कवर करके आपने बाइंड कर देना है। देन आपने डोनट थोड़ा बड़े साइज का ले लेना है। जो आपने फ्रंट की मिड में क्राउन सेक्शन पे जो आपने पैडिंग की होगी उससे बिल्कुल साथ ही आपने जो है वो डोनट जो है वो अच्छे तरीके से फिक्स कर देना है। आप ये हाई बन की लुक जो है वो स्मॉल जो ब्राइड्स होती हैं जिनकी हाइट जो है वो छोटी होती है, आप उनको ये दे सकते हैं। इसकी लुक बड़ी अच्छी आती है। इससे क्या होता है जी, उनकी हाइट भी थोड़ी लंबी दिखाई देती है। तो जी इस तरह से आपने डोनट को जोड़ा पिन्स की हेल्प से फिक्स कर देना है। अच्छे तरीके से फिक्स करना है ताकि आपका जो बन है वो मूव ना करे। और इसी तरह से आपने जो बाकी के बाल होंगे उनको अच्छे तरीके से डोनट पे इर्द गिर्द जो है लपेट देना है। देन जी आपने रबड़ बैंड की हेल्प से इसको बाइंड कर देना है। अच्छे तरीके से सारे बालों को डोनट के इर्द गिर्द आपने लपेटना है ताकि आपका जो डोनट है वो अंदर से दिखाई ना दे और बालों की हेल्प से जो है वो कवर हो जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल कोई हैवी हेयर स्टाइलिंग का जो है वो ट्रेंड नहीं है। ब्राइड जो हैं वो आजकल सिंपल और फ्लैट में हेयर डू पसंद करती हैं। आज मैं आपको फ्रंट वेरिएशन थोड़ी वेविंग में बताऊंगी। वेव्स भी अक्सर ब्राइड जो है वो बहुत पसंद करती हैं। देन जी रबर बैंड की हेल्प से आपने इसको बाइंड कर देना है। जो रिमेनिंग आपके हेयर्स रह जाएंगे उसको आपने ट्विस्ट करके जो है वो बन के इर्द गिर्द जो है लपेट देना है। अच्छे तरीके से पिन अप कर देनी है। इसके ऊपर आप फ्लावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी आप फ्रेश फ्लावर्स जो हैं वो इसके ऊपर लगा सकते हैं या हेयर एक्सेसरी यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट से जी आपने करना क्या है, आपने अगर क्लाइंट के बाल जो हैं वो लाइट हैं तो आपने इस तरह से क्रिम्पिंग ऑलरेडी कर लेनी है ताकि थोड़ा सा बाउंस जो है वो क्लाइंट के हेयर्स पे आ जाए। तो इस तरह से जी लाइट क्रिम्पिंग करने के बाद आपने बॉब सेक्शन को अलग करके आपने छोटा सा सेक्शन उठाना है। देन उसको आपने बैक से जो है वो बैक कॉम्ब करना स्टार्ट होनी है। एक वॉल्यूम क्रिएट करना है ताकि आपका जो हेयर डू है वो स्टे कर सके। देन जी आप उस सेक्शन को अच्छे तरीके से जो है एयर पे जहाँ पे भी आपने सेटिंग करनी है आप उसको मिरर में देख के क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंग जो उसको सेट कर सकते हैं। इस तरह से आपने दोनों हाथों की हेल्प से जो है वो अच्छे तरीके से दोनों को ही चलाना है। किसी एक हाथ का काम नहीं है, दोनों हाथों से आपने इक्वली इस तरह से जहाँ पे सेटिंग करते जाना है और चेक करते जाना है। तो जी वन सेक्शन करने के बाद आपने इसको फिक्स नहीं करना, आपने कोई भी लूज पिन से इसको टेम्परेरी जो है वो बाइंड करना है ताकि अगर आपको थोड़ा सा चेंज करना भी पड़े तो आप इजीली उस पिन को रिमूव कर सकें। देन जी आपने बॉब सेक्शन लेना है जो आपने सेपरेट कर लिया था। तो उस बॉब सेक्शन पे आपने बैक से जो है इस तरह छोटे छोटे पार्ट्स में बैक कॉम्ब करना स्टार्ट कर देनी है। इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि आपका जो हेयर डू है वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहे और अपनी जगह से मूव ना करे। तो इस तरह से जी आपने रूट्स पे जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स लेके जो है वो वॉल्यूम देते जाना है और स्प्रे करते जाना है। लाइट से आपने स्प्रे करनी है, ज़्यादा स्प्रे नहीं करनी। इस तरह से जी आपने रूट्स पे देते जाना है वॉल्यूम और साथ ही साथ आपने हेयर्स को अच्छे तरीके से नीट करना है, क्योंकि फ्रंट वेरिएशन जितना नीट होगा और टैंगल फ्री होगा वो उतना ही अच्छा और वेव जो है उसके वो क्लियरली जो है वो अच्छे तरीके से विजिबल होंगे। तो जी इस तरह से आपने जो भी आपने बैक कॉम्ब दी होगी इसमें आपने अच्छे तरीके से चारों साइड से अच्छे तरीके से कॉम्ब कर लेना है। देन जी आप जो है वो अपने हाथों की हेल्प से जो है वो क्लाइंट के फेस पे फ्रंट वेरिएशन जो है वो आपने जहाँ पे भी फिक्स करनी है आप उसको रख के आप उसकी जो है सेटिंग करके चेक कर सकते हैं कि जो चीज़ क्लाइंट के फेस पे और जहाँ जहाँ सूट कर रही है आप वहाँ वहाँ पे इसको फिक्स कर सकें। तो जी इस तरह से आपने जो है वो वेविंग वाली कॉम्ब इजीली मार्केट से अवेलेबल होती हैं। आप इस कॉम्ब की हेल्प से जो है इजीली वेव्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जो बिगनर्स होते हैं और उनके लिए वेव्स निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है अगर आप इस तरह से कॉम्ब यूज़ कर लेते हैं और उसको जिस तरह से मैं फिक्स कर रही हूँ आप इसी वे में इसको यूज़ करके आप इजीली जो है वो अपने क्लाइंट के बालों में वेव्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से जी आपने थोड़ा सा स्प्रे करके देन आपने इसी तरह से दोनों हाथों के हेल्प से आपने उसकी सेटिंग करनी है। जहाँ पे आपको सूटेबल लगता है आप वहीं पे जो है वो इसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जी आपने दोनों हाथों की हेल्प से जो है वो अच्छी तरीके से उसकी सेटिंग करनी है और उसको सारे बालों को लेके आप अपने फिंगर की हेल्प से फिंगर टिप्स की हेल्प से जो है वो इसको सेट कर सकते हैं।
तो जी ये थी आज की ब्राइडल फ्रंट वेरिएशन। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से जो है वेविंग का मेथड जो है वो पता चल गया होगा और आप इजीली इसको ट्राई कर सकते हैं। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए आए हैं और इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि आप भी इस कोर्स में शामिल हो सकें। एक नई वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।